शिवल्लभाधीश की जय, श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्री गोपाल लाल प्यारे की जय, श्री गोकुल नाथ की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। हमने श्री गोकुलनाथ जी के 24 वचनामृत का दर्शन कर रहे हैं। ये गोकुलनाथ जी के 24 वचनामृत के द्वारा मुझे मेरी वाणी को पवित्र करने का अवसर मिला और आपको अपने कर्ण पवित्र करने का अवसर मिला। तो तीसरे वचनामृत के अंदर गोकुलनाथ जी हमें ये आज्ञा कर रहे हैं, 5 वस्तुओं से गोकुलनाथ जी हमें आज्ञा कर रहे हैं। गोकुलनाथ जी ने पहली आज्ञा यह कही कि जो वैष्णव है उसे सदा प्रसन्न रहना चाहिए। ये वस्तु अभी के समय में सभी के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी आप जिसको आप देखो सब अभी डिप्रेशन में हैं, लोग चिंता में हैं, पर अभी कोई एक वस्तु है जो हमें कुछ सुख दे सके, वो है प्रसन्नता। तो हमारे जीवन में दुख, हमें पीड़ा कब होती है? हमें पीड़ा तब होती है कि जब हम प्रभु से दूर हो गए होते हैं। तो हमें जब हमारे अंदर कोई पीड़ा होती है, कोई वस्तुओं से हमें पीड़ा होती है, तो समझ लेना कि हम थोड़े प्रभु से अब दूर जा रहे हैं। जैसे कोई छोटा बच्चा होता है और उसके पिता होते हैं, तो छोटा बच्चे को उनके पिता उछालते हैं हवा में, तो वो हवा में उछालते हैं, तो वो जो बच्चा होता है वो निश्चिंत होके उछलता है। और क्योंकि उसे पता है कि मेरे पिता ने मुझे उछाला है, तो मुझे उठाएंगे तो वो ही उठाएंगे, क्योंकि मुझसे ज्यादा चिंता तो मेरे पिता को है। तो वैसे ही जो हमारे प्रभु हैं, तो हम भी हमारे प्रभु के ऊपर पूर्ण भाव रखें, पूर्ण भरोसा रखते हैं, तो कभी भी हमारे अंदर कोई चिंता, कोई कुछ नहीं रहता। क्योंकि ये भी 3 प्रकार के होते हैं, जैसे कि सुख दुख। देखो, सुख और दुख जीवन में आने वाला है। जैसे कि सुबह होती है तो सांझ भी होगी, जैसे दिन होता है वैसे रात भी होने वाली है। तो जैसे दिन या रात होती है, तो वैसे ही कभी सुख होता है, कभी दुख होता है। पर हमारी भूल क्या है कि जब हमारे जीवन में सुख आता है तो हम बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं, ज्यादा हम खुश हो जाते हैं। पर जब हमारे जीवन में दुख आता है, तब हम बहुत डिप्रेशन में चले जाते हैं, टूट जाते हैं। तो जब हमारा दृढ़ आश्रय प्रभु के अंदर होगा, जब हम हमारा जो आश्रय होगा वो प्रभु के अंदर होगा, तो ये हम सदा प्रसन्न रह पाएंगे। दूसरे वस्तु गोकुलनाथ जी यह कह रहे हैं कि वैष्णवों को दीन भाव से वैष्णव की टहल करनी, क्योंकि हमारे प्रिय कौन है? हमारे प्रिय तो अपने प्रभु हैं, तो उनके पास जाना है, तो उनके निकट में कौन है? उनके वैष्णव। तो जब हम हमारी प्रीति वैष्णव के साथ करते हैं, तभी हमारी गति प्रभु की ओर आगे बढ़ती है। तीसरी आज्ञा गोकुलनाथ जी यह कह रहे हैं कि वैष्णव को सदा भगवत चिंतन करना चाहिए, क्योंकि अपने मन की शक्ति ऐसी है ना कि जो वस्तु को वो ज्यादा विचारती है, तो वो वस्तु को वो प्रकट कर देती है। मुझे एक छोटा सा एक
प्रसंग याद आ रहा है। एक बार एक व्यक्ति चलता चलता जा रहा था और तब उसको जो चूहा होता है उसने काटा। जब वो चूहे ने काटा तो तभी उसने पीछे एक बहुत बड़े कोबरे को देखा। उसने कोबरा को देखा तो उसे लगने लगा कि मुझे तो कोबरा ने काटा है, और वो उसी वस्तु का चिंतन करने लगा। तो वो उसी वस्तु का चिंतन करने लगा तो धीरे धीरे उसकी तबीयत बिगड़ने लगी और थोड़े दिन के बाद उसकी मृत्यु हो गई। और जब उसकी मृत्यु हो गई तब उसका पोस्टमार्टम करने में आया, तब देखा किसकी वजह से मरा है, तो वही कोबरा का जहर उसके मुख से निकला। तो ये विचारो, ये मन की शक्ति ऐसी है कि कोई वस्तु को आप विचारते हो, वो व्यक्ति ने कोबरा का सिर्फ चिंतन किया तो उसने जहर बना दिया। तो वैसे ही हम प्रभु का चिंतन करें तो ये प्रभु का अमृत नहीं बना सकता। तो ये अद्भुत आज्ञा गोकुलनाथ जी ने हमें कही है कि हमें सदा प्रभु का चिंतन करना है। गोकुलनाथ जी चौथी आज्ञा यह कर रहे हैं कि हमें हमारा धन हरि गुरु वैष्णव या सत्कर्मों में करना चाहिए या सेवा में करना चाहिए। तो जब हम हरि गुरु वैष्णव या सेवा में करते हैं तो हमारा हर कर्म सत्कर्म बन जाता है। तो ये आज्ञा, चौथी आज्ञा गोकुलनाथ जी ने हमें कही है। वैसे ही पांचवी आज्ञा गोकुलनाथ जी कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि वैष्णवों को सेवा करते समय कभी भी शर्म नहीं करनी, क्योंकि अभी हम मॉडर्न युग में रह रहे हैं। तो जब हम सेवा करें तो हमें ये नहीं विचारना चाहिए कि मैं जब सेवा करूं तो ये क्या विचारेगा, वो क्या विचारेगा। तो अपने वहां तो खूब सारे प्रसंग आते हैं। मुझे एक छोटा सा प्रसंग याद आ रहा है, वो पुरुषोत्तम दास सेठ का। जब एक बार पुरुषोत्तम दास सेठ तो सब पूछते कि आप तो इतने बड़े व्यक्ति हो, तो आप प्रभु की सेवा आपके हाथ से क्यों करते हो। तो तभी वो सब बोलते कि आप तो कोई सेवा करने के लिए कोई व्यक्ति रख लो। तो तभी पुरुषोत्तम दास सेठ बस इतना कहते कि कोई दास का भी दास होता है क्या। तो वो सेवा करते तो वो ऐसे ये नहीं मानते कि वो शर्म नहीं करते, वो एक प्राउड लेते, वो एक बहुत बड़ा उनके ऊपर कृपा मानते कि मुझे प्रभु की सेवा मिली है। तो जैसे हम कोई वस्तु को हमें खानी हो, हमें भूख लगी हो तो वस्तु हमें ही खानी पड़ती है, तो वैसे ही हमें प्रभु की सेवा करनी है तो हमें ही हमारे हाथ से करनी पड़ती है, तो ही हमारे ऊपर प्रभु बहुत प्रसन्न होते हैं। तो ये खूब सुंदर पांच रीत से गोकुलनाथ जी ने हमें प्रभु के पथ के ऊपर चलने की आज्ञा की है कि इस मार्ग से हम प्रभु की ओर आगे बढ़ पाएंगे, अग्रसर हो पाएंगे।